नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्कूबर्स में आपका स्वागत है। आज एक ऐसा मुद्दा हम लेकर आए हैं कि मैंने जब कल न्यूटन भैया से मेरी बात हुई तो मैं भी शॉक हो गया या हिल गया। आप समझ सकते हो कि देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा गलत काम हो रहा है और हमारा ध्यान ही नहीं गया। पिछले 2 साल में जो हमने कैनल कवर किए या जो भी हमारी बातें होती थी, और पहली बार हम इंटरनल सिक्योरिटी में आज बात करेंगे। और मेरे साथ सबसे पहले भैया अपना इंट्रोडक्शन देंगे। भैया आप बताइए, हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि न्यूटन जी क्या है। मेरा नाम न्यूटन सिद्धू है। मैं इधर पंजाब होमगार्ड के 9 ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में हूँ। यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट को देखता हूँ। आई एम डायरेक्टर हेयर, जहाँ पे हम डॉग्स इंपोर्ट करते हैं लीगली। ये वर्ड को आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, लीगली हम डॉग को इंपोर्ट करते हैं। बिकॉज इंडिया में लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ हमारे को दिया है टू इम्पोर्ट द डॉग्स फॉर डिफरेंट स्टेट पुलिस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस के लिए, ताकि अच्छी ब्रीड के डॉग्स आएँ, उनका जीन पूल मेंटेन हो, पता चले इन ब्रीडिंग ना हो, जो एक्चुअल ब्रीडिंग प्रोसेस है वो फॉलो करके हम डॉग्स और पप्स हैं जो इन फोर्सेस को देते हैं। ये हमारा इधर काम है। इसके अलावा हम डॉग ब्रीडिंग करके और ट्रेनिंग करके भी कई फोर्सेस को देते हैं। असम राइफल हो गया, JNK पुलिस, मणिपुर पुलिस हो गया, केरला हमसे लेके जाती है, हरियाणा प्रिजन है, सिक्किम पुलिस हो गई। तो ऐसे कई स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं जो हमसे रेगुलरली डॉग ट्रेन करा रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं सिंस 2016 से। ये हमारा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। जैसे आप डॉग इंपोर्ट करवाते हो तो कैनल क्लब ऑफ इंडिया की कहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है? देखो जी, कैनल क्लब की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, उनको हमारी ज़रूरत है। बिकॉज हम कैनल क्लब में बिलीव नहीं करते। पहली बात तो ये, वहाँ पे तो कोई भी स्ट्रीट डॉग को भी वो रजिस्टर कर देते हैं, अपना एज अ बेल्जियन कर देंगे या जर्मन शेपर्ड कर देंगे। कैनल क्लब वाले किसी भी डॉग को रजिस्टर कर देते हैं। बिकॉज ना उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है विजिट करने, ना जाते हैं, फ़ोटो के सिर पे ही वो डॉग रजिस्टर करते हैं। हमारी एकेडमी 2016 से चल रही है, आज तक कैनल क्लब वाला कोई नहीं आया। उन्होंने हमारी नो डाउट कैनल को रजिस्टर किया हुआ है, बट आज तक हमारे कोई पप्स देखने नहीं आए, ना डॉग्स देखने आए। जब हम अपने इम्पोर्टेड डॉग्स जो लीगली कस्टम ड्यूटी पे करके हम उनसे रजिस्टर कराने की कोशिश करते हैं, उनके पास 3600 बहाने होते हैं। तो हमने उनको पूछा कि आप बाकी डॉग्स कैसे रजिस्टर कर रहे हो, जबकि लाइसेंस ही नहीं इंडिया में किसी के पास, जो इतने इंपोर्टेड डॉग्स आ रहे हैं, आप कैसे रजिस्टर कर रहे हो? उसका कोई वो जवाब नहीं देते। आपको ही पता, आप कई चैनल चला रहे हो, इधर से आप कई चैनल्स को विजिट करते हैं, सब कहते हैं जी हमारे पास इंपोर्टेड डॉग है, इंपोर्टेड डॉग है। जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं तो इंपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं? तो यही चीज़ मैंने कैनल क्लब को पूछी थी, जिसका जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। इनफैक्ट अब हम 40 डॉग्स और इंपोर्ट कर रहे हैं फोर्सेस के लिए। हमारे पास ऑर्डर आ गया, तो हम वही वर्क कर रहे हैं कि कैसे इन चीज़ को किया जाए। और कैनल क्लब को भी जवाब देना चाहिए कि भी वो कैसे इंपोर्टेड डॉग रजिस्टर कर लेते हैं जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस ही नहीं दिया। इट मीन्स वो इलीगली कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो दैट इज़ इलीगल। लीगल का मतलब कि आप कोई टैक्स पे करते हो, इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो, क्या करते हो आप? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड करके एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो कंट्रोल करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडिया में। 2015 से पहले कई लोगों के पास लाइसेंसेस होते थे, वो सारे उन्होंने लाइसेंसेस जो डॉग इंपोर्ट करने के कैंसिल कर दिए। उन्होंने फिर हमारे को लाइसेंस दिया कि आप क्यों, हम लाइसेंस देते हैं, आपकी ये जो बॉडी है इसके अंदर हम लाइसेंस देंगे, ताकि अच्छी पेडिग्री के डॉग्स एक ही एजेंसी लाए और उसको नोडल बना दिया जाए कि किसी फोर्सेस को ज़रूरत है वो हमारे पास आके हमसे डॉग ले जा सकते हैं। जब डॉग आता है उसके अंदर लाइसेंस के अंदर लिखा होता है कौन सी कंट्री से डॉग आना है, कौन सी कंट्री से डॉग आएगा, क्या ब्रीड के होंगे, ये पहले ही डिफाइन हो जाता है। तो उन्हीं कंट्री से आता है। जब डॉग आता है सबसे पहले वो दिल्ली क्वारंटीन, एक इन्होंने AQCS डिपार्टमेंट है जहाँ पे 14 दिन डॉग रहता है, जिसका टेस्ट होता है, उसका कोई बीमारी तो नहीं, उसको जीन तो नहीं, उसका माइक्रोचिप नंबर सब चेक होता है। उसके बाद डॉग हमें हैंड ओवर होता है और उसके अंदर हम कस्टम ड्यूटी चार्जेस पे करते हैं गवर्नमेंट को, विच इज़ 38% अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद कस्टम हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, क्वारंटीन चार्जेस होते हैं, ये सारे पे करके ये सब चीज़ें लगती हैं, तभी KCI हमें सर्टिफिकेट देता है। मतलब 10 लाख का अगर आप डॉग इंपोर्ट करवाते हो तो 3,80,000 आप टैक्स देते हो? हाँ जी, उस पर टैक्स होता है जी, गवर्नमेंट को जाता है। अगर $500 का है, $600 का है, जो अप्रोक्सीमेटली उसकी बनती है वो चीज़ हम पे करते हैं। कस्टम ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है। उसके बाद जाके ये प्रोसेस है, फिर हम देते हैं। फिर कैनल क्लब की जो, अगर सपोज हम अमेरिका से मंगवा रहे हैं या कनाडा से आ रहा है, नीदरलैंड से आ रहा है,
तो उसके कैनल क्लब की हमारे को उन्होंने जीन पूल देना होता है कि इसके किस जीन से इसके 4 फादर्स कौन है, तो उस हिसाब से हम उसकी जनरेशन मेंटेन करते हैं। हमें पता होता है कि इनब्रीडिंग तो नहीं हो गई है, क्योंकि ये इनब्रीडिंग की ही प्रॉब्लम आ रही है आजकल। जितने भी ब्लड लाइन्स इंडिया में है सब इनब्रीडिंग, किसी को पता ही नहीं कि वो ब्रीडिंग प्रोग्राम कोई फॉलो नहीं करता है। दूसरी बात, लीगल ब्रीडिंग, उसका मतलब क्या है? आप तो देखो रूल फॉलो कर रहे हो, चाहे AWBI के हो, चाहे ब्रीडिंग के रूल्स हो, ये होते क्या है वैसे? क्या करेक्ट एज है मीटिंग की? अगर देखो जैसे डिफेंस फोर्सेस ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की ब्रीडिंग प्रोग्राम है, बड़ा सिंपल सा उन्होंने बनाया है कि जब डॉग आता है, ब्रीडिंग स्टड्स आर ऑलवेज डिफरेंट और ब्रीडिंग बिचेस डिफरेंट होती हैं, और उनकी जीन्स को देख के किसी भी तरीके से दूर दूर तक, जैसे हम कहते हैं शादी करते हैं तो 2 गोत्र छोड़ते हैं, ये आप किसी भी रिलीजन में देख लीजिए, वो कहते हैं 2 गोत्र छोड़ने होते हैं। वो उस गांव के बच्चे से नहीं शादी करते लड़का लड़की की, दूर करते हैं, जो गोत होती है उसको गोत को भी छोड़ के चलते हैं। सेम वेज इसके अंदर भी है। और जो ब्रीडिंग की एज होती है, फर्स्ट हीट हमेशा बिच की मिस की जाती है, उसके बाद सेकंड हीट से लिया जाता है और थर्ड हीट पे बच्चे लिए जाते हैं, फिर फोर्थ हीट उसकी छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद 2 हीट्स पे लिया जाता है। सो ये ब्रीडिंग का एक सिस्टम है जो हम फॉलो करते हैं और जो एक इंटरनेशनल पैटर्न बना हुआ है। और जो स्टड होता है, एक स्टड 4 फीमेल्स के लिए रखा जाता है, और जो स्टड होता है वो 2 साल से पहले उसको मेटिंग के लिए हम यूज़ नहीं करते, उसको उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। उसका सीमन टेस्ट होता है, उसका जीन पूल टेस्ट होता है, तो हमें पता चलता है क्या क्या चीज़ें हैं, उसको हम उस हिसाब से लेके चलते हैं। सो ये परफॉर्मा जो है ये सेट किया हुआ है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितनी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे डिफेंस वाले हो गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो इस चीज़ को फॉलो करती हैं, और हम भी वही चीज़ को, स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। और KCI का ऑनेस्टली हम KCI को फॉलो नहीं करते, बिकॉज KCI का स्टैंडर्ड आज तक कभी कोई बना ही नहीं है, ना उन्होंने कभी पब्लिश किया जी ये ब्रीडिंग होनी चाहिए। वहाँ तो अगर आप जाओ 7 महीने के या 8 महीने की फीमेल ने बच्चे दिए होते हैं, उसको भी वो रजिस्टर कर देते हैं। सो वी डोंट डू दैट एट ऑल। तो आपके डेरा बसी में आज तक जितने आप पेपर अप्लाई तो करवाते ही होंगे कैनल हाँ क्लब जी, ऑफ इंडिया से, बिल्कुल। तो इंस्पेक्शन होती ही नहीं है उसकी? कभी इंस्पेक्शन नहीं हुई, हम फोटो भी इन्होंने आज तक नहीं मांगी। अब इस बार फोटो मांगी है इन्होंने कि जी अपने पप्स की मदर के साथ फोटो भेज दो। मतलब इंस्पेक्शन ऑफिसर आया ही नहीं आपके पास? कभी नहीं आया जी। हमने एक फ़ोन करके, जो यहाँ पे 2 हैं, उनको भी बड़ी बड़ी अप्रोच करने का, वो तो जनरली तो फ़ोन उठाते नहीं हैं, वो फ़ोन उठा लेंगे तो उनके पास टाइम नहीं होता आने का। फिर आप तो 38% टैक्स दे रहे हो, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप कस्टम ड्यूटी दे रहे हो, आप तो लीगली काम कर रहे हो। तो जो ये 2 नंबर के डॉग इंडिया में आ रहे हैं, तो इसके लिए फिर कैनल क्लब ऑफ इंडिया जिम्मेदार है या कौन जिम्मेदार है उसका? देखो जी, इसे आई वोंट से कैनल क्लब ऑफ इंडिया में, कैनल क्लब इसलिए जिम्मेदार है, उनको रजिस्टर क्यों कर रही है, किस बेसिस पे कर रही है रजिस्टर, क्या उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है? आप ही उन्होंने बोला कि कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए, तभी करेंगे। जब उन्होंने कस्टम ड्यूटी नहीं पाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जब उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, पहली बात तो लाइसेंस होना चाहिए। जितने भी ये ब्रीडर्स हैं या आप बता रहे हो, उनके पास तो लाइसेंस होना चाहिए डॉग इंपोर्ट करने के लिए। जब डॉग इंपोर्ट करें, ऑटोमेटिकली उन्होंने कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर सपोज कोई पेट करके भी अपने साथ कहता है जी मैं इतने साल 10 साल बाहर रहा हूँ, मैं लेकर मेरा पेट है, तो वो उसको भी रजिस्टर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो होगा, उसका ट्रैवलिंग टिकट होगी, एक्सेस बैगेज का उसका सर्टिफिकेट होगा, तो कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। तो ये चीज़ हमने कई बार KCI वालों को पूछी है, बट KCI वालों ने आज तक इसका कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, आप तो फिर गवर्नमेंट बॉडी हो, और आपने क्या किया फिर उनके लिए? नहीं, हमने क्या उनके, हमने तो कितनी बार लिख चुके हैं, मिनिस्ट्री को भी लिखा है। आई थिंक मिनिस्ट्री कोई एक्शन ले रही है अब, तो मिनिस्ट्री को भी हमने लिखा है कि भी ये चीज़ हो रही है कि इसमें तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है, तो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, जिसके आई थिंक प्रॉब्ली आपको हफ्ते 10 दिन तक न्यूज़ में भी आ जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या एक्शन लिया। अब भैया ये तो चलो आपका हो गया कि लीगल इंपोर्ट कैसे करवाया जाता है। सबसे बड़ी बात आ जाती है ट्रेनिंग की। मैं किसी को भी पूछता हूँ, आजकल मैंने 2-3 कवर भी किए हैं जो अच्छे ट्रेनर हैं, और कई ट्रेनर ऐसे हैं, हर बंदा कह देता है कि मैं पर्सनल प्रोटेक्शन की करता हूँ या RDX की ट्रेनिंग करता हूँ, तो वो RDX या उस नशा एक्सप्लोसिव, तो वो कहाँ से वो लाते हैं, वो मतलब कैसी ट्रेनिंग होती है फिर वो? ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया में आजकल चल रहा है, कई कंपनीज खुल गई हैं जी, हम डॉग्स को एक्सप्लोसिव्स पे ट्रेन करते हैं, नारकोटिक्स पे करते हैं। दिस इज़ अगेन अ स्कैम। मैं तो कहूँगा इसमें कि ना उनको एक्सेस है प्राइवेट बॉडीज़ को एक्सप्लोसिव्स का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कैसे एक्सेस दे देगी RDX, पेंटेक्स, ये सब चीज़ों का, और वो कैसे इनको नारकोटिक्स का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगी कि आप जी हीरोइन पे, गांजे पे या ओपीएम पे कीजिए। इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, जो नारकोटिक्स का वो देते हैं कि भी ये लाइसेंस है, आप रख सकते हो, इतनी क्वांटिटी रख सकते हैं फॉर ट्रेनिंग। अगर दूसरे इंस्टीट्यूट कहते हैं जी हम तो सूडो सेंट्स, जो फेक सेंट्स होती हैं उससे भी ट्रेन करते हैं, उस पर अकेले पे डॉग का भी ट्रेन नहीं हो सकता।
ट्रेनिंग के लिए आपको हमेशा डॉग को एक्चुअल चीज़ तो दिखानी है। ये थोड़ा ना आपने हवा में ट्रेनिंग कर दी उसकी, जी हमने तो नकली सेंट्स थी जो जिसे सूडो सेंट्स कहते हैं कि उस पर हमने कर दी, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दिस इज़ अगेन अ स्कैम कि लोग ट्रेनिंग करके और सर्टिफाइड डोंट नो कैसे करते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में आरबीआई की बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे करेंसी रखी जाती है, वहाँ पे कई प्राइवेट कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है डॉग्स डिप्लॉय करने का, और वो कहते हैं जी हमने एक्सप्लोसिव्स पे ट्रेन किया हुआ है। तो मैंने वो भी कई आरबीआई के ऑफिसर्स को ईमेल्स भी लिखी, लेटर्स भी, आप बताइए जी कैसे आप सर्टिफाई करते हो कि ये एक्सप्लोसिव पे ट्रेन है? क्या उस प्राइवेट कंपनी के पास एक्सप्लोसिव टेस्ट करने के या रखने के वो थे, या उन्होंने किसी पुलिस बॉडी से या पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से ये डॉग्स हैं अपने ट्रेन करवाए हैं? उसका भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला। तो जितने भी डॉग्स अगर आप देखें आरबीआई के इधर डिप्लॉयड हैं, तो उनको आप पूछ लो जी कहाँ से सर्टिफाई किए हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता कि हमने कहाँ से सर्टिफाई कराया कि डॉग एक्चुअली एक्सप्लोसिव ढूंढ भी लेगा कि नहीं ढूंढ लेगा। ये थोड़ा ना फायर क्रैकर जो पटाखे हम यूज़ करते हैं उसके ऊपर डॉग को ट्रेन कर दो जी हमने एक्सप्लोसिव पे कर दिया। सो ये एक दूसरा स्कैम जिसे आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है इस टाइम। एक मैं पर्सनल थोड़ा सा मुद्दा लाना चाहता हूँ। एक ब्रीडर को मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बोला था कि तूने अंडर एज प्रैक्टिस करते हो तुम मीटिंग करवा के। उस बंदे ने मेरे ऊपर साइबर क्राइम का केस डाल दिया कि ये अपने चैनल पर बड़ा कुछ गलत बोलता है। सबसे ज़्यादा इंडिया में इंपोर्ट उसने करवाए हैं, जो उसने खुद ही बोला हुआ है। हर महीने कोई ना कोई इंपोर्ट करवाता रहता है। अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना हो, मैं रेडी हूँ लेने के लिए, क्योंकि एक तो वो इलीगल धंधा कर रहे हैं, हवाला के थ्रू पैसे भेजते हैं, तो उनके खिलाफ हम क्या एक्शन ले सकते हैं? आप सीधा जी डीजीएफटी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को लिख सकते हो कि भाई ऐसे मेरे को दिखा है कि ये चीज़ वो कह रहे हैं, आप उनके जी वेरीफाई कीजिए कि डॉग उनके एक्चुअल जनरली लाइसेंस पे इंपोर्ट किया है कि नहीं। वो इंपोर्ट तो लाइसेंस है ही नहीं है, तो कहाँ से जनरली है? ये आपको फिर डीजीएफटी को लिखना पड़ेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, दिल्ली में इनका ऑफिस है, उनको आप लिख सकते हैं जी ये इंपोर्ट है, मेरे को काइंडली कंफर्म कीजिए इन्होंने कैसे इंपोर्ट किया है, क्या वो डॉग्स केसीए के साथ रजिस्टर्ड हैं उनके? तो केसीआई रजिस्टर्ड कर रही है। आपने मुझे ये भी बोला था कि हमारा डॉग रजिस्टर करने में टाइम लगाती है, जबकि आप तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहे हो। बिल्कुल। तो केसीआई तो एक ये तो प्राइवेट ही है, प्राइवेट सोसाइटी है ये, ठीक है ना? तो इसको तो समझना चाहिए ना कि हर ब्रीडर का तो डॉग इंपोर्ट वाला टाइम नहीं लगाती, लेकिन आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हो आपको डिले करती है। तो इसमें आपने कोई कड़क एक्शन तो लेना चाहिए ना केसीआई के? नहीं, हमने लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एंड ऑलरेडी वो एक्शन ले रहे हैं। एंड मैंने जैसे आपको बताया कुछ हफ्तों में वो न्यूज़ आ भी जाएगी, मीडिया के अंदर आ जाएगी, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा क्या न्यूज़ आई है, बिकॉज हमने काफ़ी स्ट्रिक्टली लिखा है कि जी हमारे डॉग्स ही क्यों नहीं इतने इतने साल लगा देते हैं रजिस्टर करने को, बाकी जो इलीगली डॉग्स आते हैं ब्रीडर्स के इम्पोर्टेड डॉग, उनको एज इम्पोर्टेड डॉग्स वो रजिस्टर कर देते हैं। केसीआई पेडिग्री मेंटेन करता है। पेडिग्री इन द सेंस उसके फोर फादर कौन है, फादर कौन है, उसके पिछली जनरेशन या जीन पूल हम कह सकते हैं, वो मेंटेन करता है। तो आपका क्या है जीन पूल के ऊपर वर्क क्या है? हमने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक वेटनरी यूनिवर्सिटी है जिसे गढ़वासू के नाम से बड़े फेमस हैं, हमारा उनके साथ रिसेंटली टाई अप हुआ है कि हमने डॉग्स का जीन पूल मेंटेन करना है। पेडिग्री मेंटेन करना तो जैसे मैंने आपको बता दिया, जब उसका बंदा कोई आके देखता ही नहीं, हमें क्या पता कि जो उसका फादर कौन है, फोर फादर क्या है, वो तो सिर्फ सर्टिफिकेट्स के सिर पे चल रहे हैं। यहाँ पे तो एक्चुअली ब्लड सैंपल लिया जाएगा और एक किट बनाई जाएगी जिसका भी हमने सपोज आप कोई डॉग लेके आता है उसका हमने ब्लड लेना है, टेस्ट करके बता देंगे भी ये उसके फादर का जीन था कि नहीं, उसके फोर फादर्स कौन थे, उसकी पहली जनरेशन का कैसे है। जैसे लोग कहते हैं ये बॉबी है जी चैंपियन है, उसका इसने IPO 3 जीता था जी, IPO 2 जीता था, उसका बच्चा है जी, ये उसका फादर है, ये मदर उसकी ये है। बट यहाँ पे तो हम प्रूफ करेंगे, जैसे ह्यूमंस में जीन पूलिंग होती है कि पता चल जाता है, सेम वे हम डॉग्स की जीन पूलिंग कर रहे हैं। और ये फैसिलिटी हम वेरी शॉर्टली प्राइवेट लोगों के लिए भी अलाउ करेंगे जो ऑन पेमेंट बेसिस की भी अपना किसी ने डॉग का जीन पूल टेस्ट कराना है तो दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस, अप्रोच करके हम उनको उसका टेस्ट करके बता देंगे भी इसका फादर कौन था, उसका मदर कौन थी, एक्चुअल मदर कौन थी, उसके फोर फादर्स कौन थे। सो वो जीन पूल बैंक ऑलरेडी क्रिएट कर रहे हैं जो कि किसी के पास नहीं है इधर, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड कर रही है गढ़वासू यूनिवर्सिटी को, और उन्होंने डॉग के साथ हमारे साथ टाई अप किया कि भी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये केसीआई वालों के पास जीन पूलिंग का कोई सिस्टम नहीं है, और जितने इंपोर्टेड डॉग्स हैं, ब्रीडर्स हैं जो बाहर रहे हैं, वो सब जीन पूल मेंटेन करते हैं। सो हम उनसे भी इन टच हैं, वो अपना जीन पूल का रिसोर्स वो सब चीज़ें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट हम कल के दिन ये बता सकते हैं ये जिसका फादर कौन है,
इसकी मदर कौन थी, इसका ग्रैंडफादर कौन था, तो उस पेडिग्री हम मेंटेन कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि इनब्रीडिंग हुई है कि नहीं हुई। सो वो सब चीज़ें धीरे धीरे विल बी एबल टू शेयर दैट रिसोर्सेज विद द जनरल पब्लिक ऑल्सो जी। एक लास्ट में हम बात करते हैं इंस्पेक्शन। आप कहते हो कि मेरे फार्म की इंस्पेक्शन नहीं होती, जो कैनल क्लब ऑफ इंडिया इंस्पेक्शन नहीं करता, तो आप तो बच्चे ज़्यादा भी कर देते होंगे रजिस्टर्ड। नहीं, ये चीज़ें देखो, हम गवर्नमेंट बॉडी, हमारे जो बच्चे होते हैं उस रूम की अंदर कैमरा लगा होता है जब मदर बच्चे देती है, तो हमने तो अपनी रिकॉर्डिंग करके रखनी होती है एक एक चीज़ की। तो जो इम्पोर्टर डॉग करवाता है इंडिया में मामून क्या होता है कि वेल्प इम्पोर्ट, प्रेग्नेंट फीमेल बाहर से ले आते हैं, अगर उसके 2 बच्चे होते हैं तो 5, 6, 10 भी कर सकते हैं वो, क्योंकि इंस्पेक्शन तो उनके पास भी नहीं होती। आपको वही बताता तो वो हूँ कि बच्चे कैसे पहचाने जा सकते हैं? डीएनए तो है नहीं इंडिया में। मैं उसी चीज़ पे आता हूँ, आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। एक तो वेल्पिंग फीमेल इंडिया में लाना अलाउड नहीं है, टोटली इलीगल है। अगर कोई वेल्पिंग फीमेल लेके आता है, ये डीजीएफटी के रूल्स में और क्वारंटीन रूल्स जैसे AQCS ने बनाया है, उसमें बड़ा क्लियर है कि आप वेल्पिंग फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल नहीं ला सकते, प्रेग्नेंट बिल्कुल नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। तो इंडिया में भैया वेल्पिंग बहुत ज़्यादा आती है, तो ये तो फिर गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट तो सो ही रहती है ना। नहीं, वो अब हमने लिखी हैं लेटर्स वगैरह, देखते हैं, और आपको बताया 2 हफ्ते तक। ये तो ब्रीडर का मैं भी नाम दे सकता हूँ, मुझे तो साइबर क्राइम में भेज दिया अगले ने। वो शायद ये वीडियो देख के फिर से भेज दे वो एक आधा लेटर। नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो आपको बताता हूँ दूसरा डीएनए का, जैसे कोई पप खरीदता है, कहता है जी मैंने चैंपियन लाइन का, लोग 2-2 लाख 3-3 लाख भी देते हैं उसका। तो जो हम ये किट बना रहे हैं, तो बड़ी ये चीप किट होगी। आपने खरीदने से पहले उसका वो किट ले जाओ, उससे टेस्ट कर लो, आपको पता चल जाएगा उसका फादर कौन है, उसकी मदर कौन है। तो बड़ी अफोर्डेबल सी किट होगी ये जो आ जाएगी मार्केट में, विच विल बी गिविंग इट। इंडिविजुअल ने किसी ने कोई लेना है उसका चैंपियन फादर का, वो हमें बता दे जीन पूल क्या है। अगर इंपोर्ट किया तो हमारे पास तो बाहर के रिसोर्सेज भी हमारे साथ दे आर जॉइनिंग हैंड्स की अपने देंगे कि जीन पूल, तो अभी हम बता भी सकेंगे कि ये एक्चुअल उसी मदर फादर का है बच्चा कि नहीं है, कि बंदे ने सिर्फ उनका पेपर्स यूज़ कर रहा है, जो कि बड़ा जनरल ट्रेंड है इंडिया में। लोग पेपर तो बन ही जाते हैं। हाँ, पेपर यूज़ करते हैं, बिल्कुल। थैंक यू भैया आंखें खोलने के लिए। मेरी खुद की, मैंने 2 साल में जितनी मेहनत की है, और मुझे गलत लगा कि एक जो गवर्नमेंट बॉडी है वो टैक्स पे करके इंडिया में डॉग ला रही है, और जनरली यहाँ पर इंपोर्टर, एक नया बंदा भी खड़ा होता है वो इंपोर्ट डॉग करवा लेता है इंडिया में और ब्रीडर बन जाता है दूसरे दिन ही। ब्रीडर बनने के लिए कितनी एज चाहिए? अगर आपने परफेक्ट ब्रीडर बनना है तो कितनी उम्र चाहिए आपको? आप कितनी जनरेशन के बाद कहते हो कि ब्रीडर बनेगा ये बंदा? नहीं, इसमें ये नहीं है कि ब्रीडर कितनी जनरेशन के बाद। रीज़न है सबसे पहले तो यू हैव टू बी एथिकल इन ब्रीडिंग। एथिकल का मतलब क्या होता है? मुझे आज तक नहीं समझ लगा। एथिकल मतलब है कि आप एक सिस्टम से चल रहे हो, जैसे आपने जानवर को जानवर समझा है पर उसको आप मिस यूज़ करने लग पड़े हो। कि कई ब्रीडर्स तो हार्मोन्स देके 3-3 बार भी बच्चे ले लेते हैं साल में, कोई उसकी हीट नहीं मिस करते, पहली हीट में ही बच्चा ले लेते हैं। सो वो एक चीज़ आप जानवर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। वो तो आई थिंक एनजीओस को भी आवाज़ उठानी चाहिए, मेरे को मालूम नहीं उठाते हैं कि नहीं हो। नहीं, कोई नहीं उठाता जी। तो एनजीओ बच्चे उठा लेते हैं और बेच लेते हैं, एनजीओ खुद ही। एनजीओ तो बच्चे यहाँ से उठाते हैं और ब्रीडर के पास ही पहले ही सेटिंग होती है, पहले ब्रीडर ही पकड़वाता है, फिर वही ब्रीडर खरीद लेता है बच्चे। यहाँ पर इंडिया में तो बोलता ही नहीं इस मैटर में कोई भी। तो यही चीज़ है, तो वी टू डू एथिकल। इसके लिए ये है कि भी आदमी को पेशेंस चाहिए कि डॉग अगर वो लेके आया है, उसको अच्छा पता है, पहले तो लीगली इंपोर्ट करें। अगर लीगली इंपोर्ट नहीं होता तो यहाँ पे किसी अच्छा जो रेपुटेड ब्रीडर है, जिसके कोई एथिक्स हों, जिसने तरीके से किया, उसने उसका हीट साइकिल मेंटेन किया हो। बिकॉज हम तो हर एक डॉग का हीट साइकिल मेंटेन होता है, हमें पता होता है उसने कब हीट पे आई है, उसकी कब हीट मिस की है। सबके फॉर्मेट्स बने हुए हैं, जो फॉर्मेट्स भरे जाते हैं, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं उनको आके देख के करके जाते हैं। सो हम वो एक पैटर्न है जिसको फॉलो कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम बाकी ब्रीडर्स क्या करते हैं, कैसे, क्या पता कोई अच्छे ब्रीडर्स भी हो जो प्रॉपर्ली नहीं, अच्छे हैं, 90% अच्छे भी हैं। ये नहीं है कि सारे ब्रीडर एक लाइन पर है, पर कुछ बंदे खुलेआम करते हैं, फेसबुक में खुलेआम लिखते हैं हमारे पास वेल्प इंपोर्ट आ रही है, हमारे पास इंपोर्ट आ रही है। पिछली का लीटर बच्चे 5 महीने के होते हैं, अगले के बच्चे अनाउंस हो जाते हैं। मतलब आप, इट मीन्स आप 3 महीने के बाद बच्चे ले रहे हो। बिल्कुल। ये कुछ ब्रीडर हैं जो ओपनली ये काम करते हैं और सोचते हैं कि वो होता है ना कबूतर वाली, कबूतर को खतरा लगता है वो आंखें बंद कर लेता है, उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा दुनिया में। वो हिसाब हो गया उन ब्रीडरों के साथ। तो एंड ऑफ द डे आपने बड़ा शुक्रिया हमारे चैनल को टाइम दिया और हमें एक सपोर्ट दी हमारे चैनल को कि इंपोर्ट के खिलाफ आवाज़ बनी जा सके, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा करने वाले डॉग्स यहाँ पर गलत रास्ते में लेकर जा रहा है केसीआई, तो केसीआई को अपने ऊपर सोचना चाहिए कि
यहाँ तो रूल बने तो पूरे इंडिया के लिए बने, यहाँ तो किसी के लिए ना बने। यहाँ पर ये हो रहा है कि ब्रीडर रजिस्टर्ड करवा रहे हैं डॉग, और जो गवर्नमेंट ऑथराइज ब्रीडर्स हैं वो बंद कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। न्यूटन जी का धन्यवाद जो हमारे चैनल पर आए।